वृषभ की बात करते हैं, टॉरस, इनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है और क्या कुछ इनकी लाइफ में क्या मेजर हैपनिंग्स होने वाली है या इनकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली? इनका सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब दोस्तों के बीच में, ऑफिस कोलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा ये फेमस होना स्टार्ट होंगे। अभी ये सारी चीज़ें होंगी कि इनकी बात मानी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी, इनको बोलने का स्पेस दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें टॉरस असेंडेंट देखेंगे 2026 में। जून से अक्टूबर में इन्हें कोई गुरु मिल सकता है और कैंसर असेंडेंट्स को भी गुरु की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बेचारे बड़े भोले लोग होते हैं, चालाक भी होते हैं, लेकिन ये चालाकी इसलिए करते हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग, तो इनको गुरु का साथ मिलना ज़रूरी है और उसके योग बनते हैं। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हो, कैंसर असेंडेंट्स हो, तो आपको इस साल गुरु मिलेंगे। उनका हाथ थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, आगे का रास्ता लाइट जिसे हम बोलते हैं आपके गुरु आपको दिखाएंगे। तुला राशि के लिए ये साल किस तरह का होने वाला है? लिब्रा वाले ध्यान से सुनिए, कार्मिक रिलेशन सरफेस पर आएंगे और ये लव रिलेशंस होंगे। लव रिलेशंस होंगे, बिल्कुल। और ये जो है आपको ये सिखाएंगे कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। चैलेंज कर सकते हैं ये रिलेशंस आकर। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैसा रहने वाला है ये साल उनके लिए? ये लोग जो है ना मेंटल प्रेशर के साथ में साल की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, बेवजह का स्ट्रेस ले लेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, ओवरथिंक करेंगे। इसी के साथ ये साल की शुरुआत करेंगे, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ साल को एंड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री बातवी। ये वीडियो अगर आपके प्लेलिस्ट में आया है, आपकी नज़रों के सामने आया है, इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में बेटरमेंट की शुरुआत होने वाली है और आपके ऊपर उस प्रभु की, उस परमात्मा की दया और कृपा बरसने वाली है। इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किए हैं, जो भी हमने प्रेडिक्शंस दिए हैं 2026 को लेकर के, मैम ने सारी 12 राशियों के बारे में चर्चा की है। इनको लेकर अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो उससे बिल्कुल भी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें हैक्स भी शेयर किए हैं जिनसे आप अपने उन स्ट्रगल्स को, उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस के नए आयाम गढ़ पाएंगे। आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आकाशिक रीडर। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रितिका बजाज मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच माधवी जी। मैम, 2026 का साल है, एनर्जी से भरा हुआ सूर्य का साल है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। बिल्कुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 की 12 राशियों को। स्टार्ट करते हैं। सभी दर्शकों के लिए 12 की 12 राशियों के बारे में लिख कर लाई हूँ, ताकि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर भूल न जाऊँ, छोड़ न दूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। नई साल, नई ऊर्जा और गुड लक लेकर आने वाला साल। मैम, टू स्टार्ट विद एरीज, मेष के लिए ये साल कैसा होने वाला है? क्या कुछ सितारे कह रहे हैं, क्या कुछ सेलेस्टियल पैटर्न्स बन रहे हैं कि मेष के लिए कहा जाए कि ये साल उनके लिए ग्रोथ के नए आयाम गढ़ने वाला है? अभी शनि मीन राशि में ही है, पाइसेस में ही है जी। एरीज असेंडेंट की मैं बात करूं तो शनि जो है वो 10th और 11th लॉर्ड होकर बैठा है 12वें घर में। ठीक है, इसके साथ में मैं पहले बता देती हूँ मेजर जो इनके प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। इसके बाद में बताती हूँ कि इनके लिए साल कैसा जाने वाला है और इनको कौन सी चीज़ें अपने लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। इसके साथ इनका जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 9th, 10th और 12th लॉर्ड होके 3रे घर में। राहु 11वें में बैठा है, केतु 5th में बैठा है। जी। ये साल मेष राशि को, मेष राशि असेंडेंट जो है, इनको लेकर जाएगा ऑकल्ट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनका लेकर जाएगा। इनके लिए एक्सपेंशन का साल है, इनके लिए ग्रोथ का साल है। ये धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे ऐसे लोग। जब धर्म के प्रति जागरूकता आएगी और ये फैलाने की भी कोशिश करेंगे, धर्म के प्रति अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बात। नए प्रोजेक्ट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन हो सकती है इनके साथ में। मनी वाइज में बोलूँगी थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा स्टेडी चले, क्योंकि अभी 12वें में है शनि, तो थोड़ा सोच समझकर अपने खर्चों का हिसाब रखिएगा। कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है ये सोच समझकर करिएगा।
जॉब वाइज मैं बोलूंगी कि नई अपॉर्चुनिटीज इनको ऐसी आएगी जो मतलब एक तरीके से चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। कैसे चैलेंजेस आएंगे कि आपको ये आपके कंफर्ट जोन से हटने की बात करेगा। अच्छा। कि उठो हटो मेहनत करो। जनरली कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते एरीज असेंडेंट। तो अगर ये कंफर्ट जोन से छोड़ते हैं, वो जो जर्क इनको इनके राशि दे रही है, वो जो जर्क इनको इनके प्लैनेट्स दे रहे हैं, अगर ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ में नई दिशा में ग्रोथ मिलेगी। कंफर्ट जोन ब्रेक करना अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, वापस नहीं लेकर आएगा, नीचे की तरफ नहीं लेकर आएगा। तो इनके लिए भी ग्रोथ का और एक्सपेंशन का ही साल है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बनते हैं, इनके ट्रैवल कर सकते हैं। ये लेजर ट्रैवल से ज्यादा वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। तो मैम ये विदेश यात्रा भी कर सकते हैं? विदेश यात्रा कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, कि आप कुछ मंथ्स के लिए चले गए, ऑफिस से ही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इस तरीके से काम से रिलेटेड जो इनके ट्रैवल होंगे वो अभी होंगे। और विदेश नहीं, देश में भी यात्रा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है विदेश। मैं तो अभी थोड़ा विदेश के ये थोड़ा सा बोल ही रही हूँ कि भाई मत जाओ, अभी यही रहो, अपने देश में घूमो, बहुत जगह है ट्रैवल के लिए भी, अपने देश में चलो। बट हाँ, ऐसे इनके योग बनते हैं, ये कर सकते हैं। मैम वृषभ की बात करते हैं, टॉरस, इनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है और क्या कुछ इनकी लाइफ में क्या मेजर हैपनिंग्स होने वाली है या इनकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली? टॉरस की बात करते हैं तो शनि इनके 9th और 10th लॉर्ड होकर बैठा है 11th में जी। इसके साथ जुपिटर 8th और 11th लॉर्ड होकर बैठा है 2nd हाउस में। इसके साथ राहु है इनका 10th में और केतु है इनका 4th में। टॉरस असेंडेंट के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि इनकी मदर को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, तो अपनी मम्मी का स्पेशली ध्यान रखिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखिए, उनके हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि चेकअप कराने की ज़रूरत है तो उसमें डिले ना करें, आप चेकअप कराइए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, हमें लगता है पेन है, नॉर्मल है, तो हम बैठ जाते हैं कि ठीक है कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो अभी ऐसा करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी मदर की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपकी मम्मी बोल रही है उसको सीरियसली लेकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, ये एक ज़रूर करिएगा। इनके राहु और केतु की प्लेसमेंट जहाँ पर अभी होगी उसके कारण थोड़ा सा अनहैप्पीनेस रिलेशनशिप वाइज इनको देखने को मिलेगी। फैमिली लेवल पर अगर मैं बात करूँ, डोमेस्टिक लेवल पर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस जैसी चीज़ें इनके साथ में रहेगी। इनके लिए क्विक मनी बन सकती है, ऐसी चीज़ें आ सकती है जो लुक्रेटिव दिखें, बट वो उस तरफ जाना नहीं है, घाटे का सौदा होगा। तो जो जहाँ पर भी कोई चीज़ आपको लालच दे रही होगी ना, कि जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पे बता रही कि कोई स्कीम आ गई कि यहाँ पैसा दो डबल हो जाएगा, ऐसी कोई स्कीम, कोई लुक्रेटिव ऑफर अगर इन्हें मिलते हैं तो बिल्कुल उस डायरेक्शन में ना जाए, अपना पैसा अपने पास संभाल के रखें। क्योंकि ये दिमाग में इनके आएगा कि जल्दी पैसा कमा लेते हैं, ख़त्म करो, इतना लंबा सफ़र कौन तय करे। तो जहाँ क्विक मनी की तरफ ये चले, इनका लॉस हो जाएगा। अभी सोच समझ कर मनी वाइज डिसीजन लेना है। रिलोकेशन हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो जॉब में ट्रांसफ़र हो गई, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको उनके होम टाउन से किसी बाहर की जगह पर, किसी नेटिव प्लेस छोड़कर उनको कहीं जाना पड़ा जॉब पर्पस से। ये सारी चीज़ें इनके साथ में हो सकती हैं। दूसरी चीज़ें, इनका सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब दोस्तों के बीच में, ऑफिस कोलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा ये फेमस होना स्टार्ट होंगे। अभी ये सारी चीज़ें होंगी, किनकी बात मानी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी, इनको बोलने का स्पेस दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें टॉरस असेंडेंट्स देखेंगे 2026 में। मैम टॉरस और एरीज की हम बात कर रहे थे अभी, मेष और वृषभ की, तो क्या इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको ये फॉलो कर सकते हैं? मंत्र चैंटिंग करें। एरीज को तो मैं बोलूँगी कि गुरु ढूंढिए आप अपना। अच्छा। एरीज के लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम है, गुरु ढूंढिए। अगर मैं रेमेडी की बात करूं माधवी जी, तो मैं बिल्कुल साफ बोलूंगी कि रेमेडी से अच्छा है थोड़ा सा एक्शन सुधार लीजिए। जैसे एरीज को गुरु ढूंढना है, गुरु की बात माननी है। अगर गुरु नहीं है तो आप अपने माता पिता को गुरु बनाइए, उनकी बातें मानिए। कोई एक मंत्र आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए। इसके साथ में टॉरस असेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपने खर्चों पर, व्यय पर थोड़ा सा लगाम कस के रखें इस समय पर, और माता की सेवा करें, अपनी मदर की सेवा करिए। टॉरस असेंडेंट जो भी है अपनी मदर की सेवा, सभी राशि वाले करें, बट इनके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स की सेवा करें। पेरेंट्स के रोज़ उनसे अगर दूर रहते हैं तो उनसे बात करिए, उनकी हालचाल पूछिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट करिए।
सो मैम, अभी आपने बोला कि टॉरस वालों को अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, उनकी सेवा करने की भी ज़रूरत है। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी के लिए 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है? जेमिनी की अगर बात करें, जेमिनी असेंडेंट्स का अगर चार्ट देखा जाए तो जुपिटर 7th और 10th लॉर्ड होकर फर्स्ट में है इनका। सैटर्न की अगर बात की जाए तो 8th और 9th लॉर्ड होकर इनका 10th में है, राहु 9th में है, केतु 3rd में है। जेमिनी वालों के लिए ना जरूरी है कि बेड से उठो और काम करो, क्योंकि ये इस साल बहुत लेथार्जिक रहेंगे। अच्छा। अगर इन्होंने खुद से ये फाइट नहीं की कि मुझे उठना है, काम करना है, अंदर से आवाज नहीं है और आवाज आने के बाद भी उन्होंने सुना नहीं, तो ये फिर जो इनके लाइफ में आगे अचीवमेंट्स है वो खुद ही रोक लेंगे। लेथार्जिकनेस इनकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इस पे इन्हें काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, इनका लॉन्ग टर्म करियर रीस्ट्रक्चरिंग वाला साल होगा ये। आगे तक के करियर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए यही साल डिसाइड करेगा। इसलिए भी ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी में वापस आइए, अपने फ्लो में वापस आइए। कम्युनिकेशन स्किल्स इनका इम्प्रूव होगा इस साल। इसके साथ में इनको एक चीज जरूर याद रखने की जरूरत है कि लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होता। जेमिनी असेंडेंट्स शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जल्दी से हो जाए कुछ, तो जैसे टॉरस असेंडेंट क्विक मनी ढूंढते हैं। जेमिनी के लिए शॉर्टकट्स इज अ बिग नो नो, नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। सूर्य का साल है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ में इनका करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्लो रहेगा लेकिन स्टेडी रहेगा। मतलब बिल्कुल ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि प्रमोशन नहीं हो रहा है। ईयर एंड तक जो प्रमोशन के लिए वेट करें, प्रमोशन वाली स्थिति भी बनेगी। स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो, जैसे किसी को नहीं जैकपॉट लग जाता है अचानक से, वैसा इनके साथ में नहीं होगा। स्लो और स्टेडी ग्रोथ होगा। लर्निंग पर ज्यादा ध्यान देंगे ये लोग। इनके साथ एक चीज जरूर होगी, इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन सरफेस पर आएंगे। अच्छा, मतलब रिकंडल हो जाएंगे। यस। तो ये सिर्फ लवर्स, स्पाउसेस तक सीमित है जो पास्ट लाइफ में है, या मदर फादर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं? मदर फादर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकता है, ऑफिस कोलीग्स के साथ भी हो सकता है। इनको बहुत ज्यादा अच्छा, इनका एक चीज जरूर मैं यहाँ पर एड ऑन करूंगी, मैंने आपको पहले भी बोला कि इनका स्लो और स्टेडी ग्रोथ होगा जी, लेकिन जून के बाद में इनका स्ट्रॉन्ग धन योग भी बनता है। अच्छा, जून के बाद में तो इसीलिए बोला था मैंने कि अचानक से कोई जैकपॉट की उम्मीद बिल्कुल ना करे, थोड़ा सा वेट करिए। आपके हक का जैकपॉट आपकी लाइफ में जरूर खुलेगा, लेकिन जून के बाद। सो ऑडियंस, अगर आपकी राशि जेमिनी है तो आपके लिए खुशखबरी है, इसको जरूर नोट डाउन करके रखिए। जून के बाद आपकी लाइफ में धन योग देखा जा रहा है। सो आपके लिए मॉनेटरली बहुत अच्छा साल होने वाला है ये। मैम, आगे बढ़ते हैं कैंसर पर। कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का साल रहेगा ये? क्या कुछ मेजर ऐसी चीजें हैं जिस पर इन्हें ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल। जो कैंसर असेंडेंट्स होते हैं ना, ये इमोशन से बड़ा मार खाते हैं जी। एक तो ये सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सबको हील कर दूं मैं, अपने लिए बिल्कुल ना सोचूं, अपने ऊपर ध्यान देने का, इंट्रोस्पेक्शन का ईयर है इनके लिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जो ब्रोकन पार्ट्स है उसको हील करना स्टार्ट करिए। अगर मैं इनकी प्लेनेट पोजीशन की बात करूं तो इनका देवगुरु बृहस्पति 6th और 9th लॉर्ड होकर 12th में बैठ जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12th में बैठा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में सरफेस पर आपके साथ में अभी आएंगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सैटर्न 7th और 8th लॉर्ड होकर इनका 9th में बैठ जाता है। मतलब इनका जिन लोगों की कैंसर असेंडेंट की शादी होने वाली है 2026 में, भाग्योदय होगा शादी के बाद में। अच्छा, ठीक है। राहु 8th में है और केतु इनका 2nd हाउस में है। अब केतु इनका 2nd हाउस में है तो जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इन लोग इन्वेस्ट ना करें, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शेयर ले लें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ले लें, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से करें। इस समय इनको ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लॉयल रहें। ये लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये लॉयल रहें, एथिकल रहें, और थोड़ा सा विजडम बढ़ाने की जरूरत है। पढ़ें, सीखें, अपने काम के बारे में पढ़ें। मैं ये नहीं बोलूंगी विजडम से मतलब ये नहीं कि आप जो भी काम करें उसको छोड़कर आप स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें, धार्मिक किताबें स्टार्ट कर दें, नहीं। आप जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाकर नॉलेज गेन करना स्टार्ट करें। इनके मिड मार्च से लेकर मई तक में फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। इसके साथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है कैंसर असेंडेंट्स को 2026 में ही। जून से अक्टूबर में इन्हें कोई गुरु मिल सकता है, और कैंसर असेंडेंट्स को भी गुरु की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये बेचारे बड़े भोले लोग होते हैं।
चालाक भी होते हैं, लेकिन ये चालाकी इसलिए करते हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं ये लोग, तो इनको गुरु का साथ मिलना जरूरी है और उसके योग बनते हैं। अगर आप गुरु ढूंढ रहे हो, कैंसर असेंडेंट्स हो, तो आपको इस साल गुरु मिलेंगे। उनका हाथ थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, आगे का रास्ता लाइट जिसे हम बोलते हैं आपके गुरु आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप में से जिनकी भी राशि कैंसर है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप बस मैनिफेस्ट करिए कि आपकी लाइफ में आपको गुरु मिलेंगे। आई एम श्योर, जैसा मैम ने कहा कि गुरु का प्राकट्य आपकी लाइफ में जरूर होने वाला है। मैम, हमने कैंसर की बात की है। कर्क राशि वालों को किन किन चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन सा टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम सिंह राशि वालों की बात करते हैं, तो सिंह राशि वालों को लेकर के ये 2026 किस तरह का साल होने वाला है? क्या कुछ इनके करियर में देखने को मिल सकता है, या क्या किसी बात को लेकर के इन्हें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है? लियो के लिए साल वैसे भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। एक तो सूर्य का साल है जी, ठीक है। अब अगर मैं इनकी प्लैनेट्स की बात करूं, लियो के लिए अगर आप देखें तो जुपिटर 5th एंड 8th लॉर्ड होकर 11th में बैठता है। मतलब इनको मार्च से 2-3 मंथ्स, मैं बोलूँगी मार्च से मिड जून के बीच में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग बनते हैं। मिड जून से लेकर के मिड मार्च से लेकर जून तक सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग बनते हैं। मिड मार्च टू जून, आप डेट नोट कर लीजिए सभी। जिनकी भी सिंह राशि है, लियो जिनकी राशि है, उनको ये नोट करने की जरूरत है कि मिड मार्च से लेकर के जून तक आपका एक बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है, मॉनेटरी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कोई पुरानी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो फंसी हुई थी, बिक नहीं रही, अचानक से योग बन जाए कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। अच्छा। आपको करियर वाइज हो सकता है कि सैलरी हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा कि मेरा तो हो ही नहीं सकता प्रमोशन, और सडनली आपको पता चल जाए कि आप ही का प्रमोशन नाम था लिस्ट में और आपका हो गया प्रमोशन। ऐसे योग बनते हैं इनके मिड मार्च से लेकर। एक चीज जरूरी है लियो असेंडेंट्स को कि कोवर्कर्स और एनिमीज के बीच में फर्क समझे। हर कोई जो आपसे बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बात कर रहा है आपके वर्क फील्ड में, वो आपका दोस्त नहीं है, और ये फर्क करना ये लोग नहीं जानते। तो ये फर्क करने का टाइम अब आ गया है। सामने से चीजें होंगी भी, उसको नजरअंदाज ना करते हुए देखिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसके साथ में इनको अपनी इम्यूनिटी पर काम करने की जरूरत होगी। 2026 में इनकी इम्यूनिटी लो रहेगी, वीक रहेगी, तो अपनी इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा काम करेंगे। इनको मैं जरूर बोलूंगी कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहिए। अपने बारे में सब कुछ हर किसी से जाकर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बी लिटिल सीक्रेटिव। मनी वाइज अगर मैं बात करूं, मनी वाइज तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, मनी के बारे में मैं बात करी थी, एक चीज और बोलूंगी कि पुराने जो लिटिगेशन के केसेस चले आ रहे हैं, कोर्ट केसेस चले आ रहे हैं, वो भी सडनली सॉल्व हो जाए, ऐसी चीजें भी इनके साथ ये देख सकते हैं मिड मार्च के बाद में। मिड मार्च से जून का जो इनका पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड, बहुत आइडियल पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड है इनके लिए। इनके लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में केतु आ जाएगा, फर्स्ट में केतु आएगा तो 7th में राहु आ जाएगा। ठीक है। अब ये केतु जो है इनका भी ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ाएगा, और इनके भी शादी के बाद में फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। घूमने भी जा सकते हैं, लीजर ट्रेवल भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड ट्रेवल भी हो सकता है। ऑकल्ट में इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि केतु लग्न पे आकर बैठे हुए हैं अभी। सो मैम, लियो को कुल मिला के देखा जाए तो सैलरी हाइक्स मिल सकती है, बहुत अच्छा साल है लियो असेंडेंट्स के लिए। वैसे हैं। भी सन का साल है, रूल सन से होते हैं, साल बहुत अच्छा है लियो असेंडेंट्स के लिए। सो बस इनको अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा इन्हें अपनी लाइफ में सीक्रेटिव होना सीखना है। इन्हें सीक्रेटिव होना है, और ये लोगों में फर्क देख लेते हैं। अच्छा। लेकिन बोलते नहीं है। तो इन्हें देखना भी है। अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको तो पता है, और आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा। सो लियो, आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, स्पेशली मार्च से लेकर के मिड मार्च टू मिड जून। जैसा कि मैम ने कहा, ये बहुत ही आइडियल टाइम होने वाला है, बट आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। और जैसा मैम ने कहा कि टाइम पर समझ जाएं दूसरों के एक्शन से, और अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मैम, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि, वर्गो। इनकी लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि बड़े मनमौजी से होते हैं वर्गो, बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये साल इनके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है? क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं इनको जो देखने पड़ेंगे? मैं बताती हूँ आपको। वर्गो की अगर मैं बात करूँ, वर्गो असेंडेंट्स के लिए सैटर्न की पोजीशन देखते हैं। पहले तो सैटर्न 5th और 6th लॉर्ड होके 7th में है,
जुपिटर जो है वो 4th और 7th लॉर्ड होके 10th में बैठा है, राहु 6th में है, केतु 12th हाउस में है। तो ऐसे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर में है, या फिर आर्मी पर्सनल्स जो है, इनके लिए साल बहुत अच्छा होगा। जो सर्विस प्रोफेशन में है, इनके लिए साल बहुत अच्छा होगा। वर्गो असेंडेंट्स के बच्चे, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो बच्चे के फॉरेन जाने के योग बनते हैं। अच्छा, ओके। इसके बाद स्पीकिंग स्किल्स, इनकी जेनरोसिटी और इनकी जो लर्निंग्स है, ये इनको नेम फेम रिकॉग्निशन दिलाएगा। ये भी ना खोजी प्रवृत्ति के होते हैं वर्गो असेंडेंट्स। अच्छा। की ढूंढो, कुछ नया है उसको खोजो। तो ये जो इनके अंदर की स्किल्स है, यही जो अभी तक इनको लॉन्ग अवेटेड जो नेम फेम है, जो अभी तक मिला नहीं, क्रेविंग है अंदर, वो इस साल इनको मिलेगी। लेकिन इस पैटर्न को छोड़ना नहीं है, इसी पैटर्न को पकड़ के रखना है अपना। ये इनके स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। दूसरी चीज, इनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मिड ऑफ ईयर के बाद में। मिड ऑफ ईयर के बाद ओके। तो जून के बाद मैम कह सकते हैं? जून के बाद कह सकते हैं, बिल्कुल। और मैम एजुकेशन को लेके कैसा रहेगा ये साल इनके लिए? एजुकेशन वाइज थोड़ा सा फोकस, ये बिलीव करते ही हैं लर्निंग में, थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज भी ओवरऑल मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा साल है, बस थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो सकता है, बट एजुकेशन वाइज भी साल इनके लिए अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी ये साल वर्गो असेंडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि राहु केतु की जो इनकी पोजीशन है, केतु 12th में है, राहु इनका 6th हाउस में है, तो इनके साथ में ऐसा हो सकता है कि इनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है। इंसोम्निया जैसी चीजें हो सकती है। ये कंफ्यूज बहुत होंगे। अच्छा, पढ़ाई की आपने बात करी थी, ये कंफ्यूजन, इल्यूजन लेकर आएगा। तो यही ध्यान भटक सकता है। अगर आप फोकस रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने फोकस को बस बनाकर रखना है, बस यही करना है। डिसीजन मेकिंग इनको ध्यान से करनी है। डिसीजन मेकिंग ध्यान से करनी है, फोकस बना के रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन, किसी बड़े से जिसे आप मानते हैं उससे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कंफ्यूजन अगर रहेगा तो। किसी से डिस्कस कर लीजिए और फिर डिसीजन पर आ जाइए। मैम कन्या की अभी हमने बात किया है, वर्गो को डिसीजन मेकिंग को लेकर के इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने कहा लिब्रा यानी तुला राशि के लिए ये साल किस तरह का होने वाला है? क्या इनके लिए ये साल अबंडेंस लेकर के आ रहा है? देखते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि हर साल नई ऊर्जा लेकर आता है, अबंडेंस लेकर ही आता है। आप उसको एनकैश करते कैसे हैं, ये आपको देखना है। लिब्रा की अगर हम बात करें तो लिब्रा की पोजीशन देखते हैं। सैटर्न जो है 4th और 5th लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है, जुपिटर जो है 3rd और 6th लॉर्ड होकर 9th में बैठा है, राहु 5th में बैठा है और केतु 11th में बैठा है। लिब्रा वाले ध्यान से सुनिए, कार्मिक रिलेशन सरफेस पर आएंगे। तुला राशि अगर आपके हैं दोस्तों, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। जो मैम ने अभी बोला कि आपके कार्मिक रिलेशंस रिकिंडल हो सकते हैं, और ये लव रिलेशंस होंगे। बिल्कुल। और ये जो है आपको ये सिखाएंगे कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। चैलेंज कर सकते हैं ये रिलेशंस आकर। अच्छा, तो किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, उपाय मान सकते हैं आप इसको। मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग का फेज इनके लिए आने वाला है। यस। लेकिन अंत आते आते तक दे विल विन ओवर देयर एनिमीज। अच्छा, ऐसा होगा ही। इसके साथ में वर्क प्रेशर इनका बढ़ेगा। मिड ऑफ ईयर से वर्क प्रेशर बढ़ेगा, जुपिटर की गति चेंज होगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा। इनकम इनके लिए 2027 में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने के लिए। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा 2026 और मेहनत कराएगा, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन 2027 में देखने को मिलेगी। तो इनके लिए जो फाइनेंशियल ग्रोथ का ईयर होगा वो 2027 ज़्यादा होगा। 2026 से ये शुरुआत देखेंगे उसकी। मतलब इनका जो आगे का एसेंट होने वाला है करियर वाइज, वो अभी से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये एक तरह से इनका स्ट्रगल का फेज है। इसको ये पार कर लेंगे तो 2027 इनका बहुत अच्छा है। इनके लिए जो कार्मिक रिलेशन सरफेस पर आएंगे ना, ये इनको किसी तरह का मिरर दिखाएंगे। अच्छा, तो ये उससे सीखे, उससे बढ़े, उससे सीखे, उससे लड़े और आगे बढ़े, वहां पर रुकना नहीं है। तो ये कार्मिक रिलेशन आएंगे, ये सब कुछ साइडलाइन होता चला जाएगा, और जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट करें, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये 2027 से ही एक्सपेक्ट करें। दोस्तों, आपको करियर
ग्रोथ को लेकर के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैम ने कहा, आने वाला साल 2027 में आपके लिए ग्रोथ के नए आयाम खुलेंगे और उसकी शुरुआत 2026 से ही हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी पड़ सकती है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कुंदन सोना तभी बनता है जब उसको आग में तपाया जाता है। तो सोना बनने के लिए आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अपनी हार्ड वर्क को, अपने स्मार्ट वर्क को आप इसमें इस साल में आगे रखिए और आई एम श्योर आपके लिए ग्रोथ के नए आयाम जरूर खुलेंगे, जैसा मैम ने बोला। बिल्कुल खुलेंगे। और ये आपकी बात बिल्कुल सही थी कि कुंदन को अग्नि में तपाया जाता है। बिल्कुल। मैम, अब स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि, इनके लिए किस तरह का ये साल होने वाला है? इनकी पोजीशन देख लेते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो सैटर्न 3rd और 4th लॉर्ड होकर 5th में बैठा है। जुपिटर जो है 2nd और 5th लॉर्ड होकर 8th में बैठता है। राहु 4th में बैठा है और केतु 10th में बैठा है। इनके साथ में एक चीजें होंगी कि ये जिनको अभी तक इन्होंने समझ के रखा होगा ना कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरी बहुत अच्छी केयर करता है, तो ये सारे लोग जो इन्हें लगता है इनके अपने हैं, जिन पर ये स्पेशली स्कॉर्पियो असेंडेंट्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये लोग अनमास्क होंगे यहाँ पर। अच्छा। लोगों का सच इनके सामने आने वाला है। कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, 2026 इन्हें बहुत अच्छे से ये सिखा देगा, दिखा देगा। तो दे विल रिवील देयर ट्रू सेल्फ। यस, शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग हो जाएगी इनके लिए। जून से अक्टूबर इनके लव लाइफ के लिए अच्छा फेज है। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है या स्कॉर्पियो है, आपके लिए जून से लेकर के अक्टूबर का साल लव लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। अगर मैं इनकी डोमेस्टिक लाइफ की बात करूं तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इसमें ये देख सकते हैं, क्योंकि 4th में राहु बैठ जाता है, 10th में केतु बैठ जाता है, तो थोड़े से डोमेस्टिक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ये देखने को इन्हें मिलेगा। लेकिन मनी वाइज बात करूं तो दे विल बिकम रिच वाह इन 2026। तो मतलब ग्रोथ के इनके हर तरफ से इनको प्यार भी मिल रहा है, इनको पैसा भी मिल रहा है, इनके करियर ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटीज मच अवेटेड सक्सेस है ये स्कॉर्पियो के लिए। बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मैं एक तरीके से अगर आपसे एक बात करूं कि 2026 में राजा वाली लाइफ किसकी होगी, स्कॉर्पियो असेंडेंट्स। क्या बात है स्कॉर्पियो, फिर इस बात पे तो आपकी पार्टी देनी बनती है भाई। अपने दोस्तों को आप पार्टी जरूर दीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही अबंडेंस लेकर के आ रहा है। सेल्फ एफर्ट्स के बाद में इनको रिजल्ट मिलेंगे। सेल्फ एफर्ट्स पे ये बिलीव भी करते हैं, तो वही मच अवेटेड रिजल्ट्स अब इनको मिलेंगे। एक चीज का इन्हें ध्यान रखना है कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। बस इतना ही इनको सीखना है, इतना ही इनको ध्यान रखना है। और जो ट्रू फेसेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करके, उन्हें फॉरगिव करके लाइफ से जाने दीजिएगा अगर वो जाना चाहते हैं तो। और कुछ ऐसा भी होगा कि जो रुक भी जाएंगे। ट्रू फेसेस हमेशा बुरा ही नहीं बोल सकते, आपकी कुछ बुरा ही हो जाएगा हमारे साथ, कुछ अच्छे फेसेस भी निकल कर सामने आएंगे जो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं। तो फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स मैं बोलूँगी कि ये वही राजा है इस साल के, यही राज करेंगे, यही ग्रोथ देखेंगे, तो इनके लिए साल बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही डिलाइटेड, आई बिलीव जिनकी राशि स्कॉर्पियो होगी, वृश्चिक होगी, वो जरूर खुश होंगे मैम आपकी ये बात सुन करके कि कितना कुछ ये साल इनके लिए लेकर के आ रहा है। बिल्कुल, मच अवेटेड सक्सेस। यस मैम, अब धनु की बात करते हैं। सैजिटेरियस, इनके लिए क्या कुछ होने वाला है? इनको मुझे जहाँ तक दिखता है ट्रैवल बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है इनके। क्या बाहर जाने के योग बन रहे हैं इस समय? क्योंकि ये बोर हो जाते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। जो सैजिटेरियस असेंडेंट्स होते हैं, इनको आपने अगर ऐसा कोई काम दे दिया ना कि ऑफिस वर्क है और आपको सुबह से शाम तक एक ही जगह पर एक ही कमरे में बैठकर करना है, ये वो जॉब छोड़ देंगे। इस तरह के मनमौजी होते हैं जी। इनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है लाइफ में। चलिए देखते हैं इनके लिए प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, 2026 क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो जुपिटर जो है 1st और 4th लॉर्ड होकर 7th में बैठ जाता है इनके। सैटर्न जो है 2nd और 3rd लॉर्ड होकर इनका 4th हाउस में बैठ जाता है। राहु 3rd हाउस में है और केतु 9th हाउस में है। ट्रैवल से आपने शुरुआत की थी, ट्रैवल की ही बात मैंने भी की थी। ये लीजर ट्रैवल करेंगे इस साल में। अपने जरूरी नहीं है कि ऑफिस से भेजा जाए, इन्हें जहाँ लगेगा कि इससे ज्यादा नहीं हो रहा है पॉज ले लेना चाहिए, ये छुट्टी मारेंगे और निकल जाएंगे घूमने। तो ये इस बार ये मनमौजी जो इनका है ही नेचर बाय डिफॉल्ट पे, वैसा ही साल ये अपना बिताएंगे।
प्रेशर नहीं लेंगे, लेजर ट्रैवल्स के पूरे पूरे योग बनते हैं, ये उसका पूरा पूरा बेनिफिट लेंगे भी, जहां मौका मिलेगा घूमने निकल जाएंगे। इसके साथ में मैं इनको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये इनका फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स इनके साथ में हो सकता है, इनके मनमौजी नेचर के कारण ही होगा। डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट्स होंगे। इनका भी ऑकल्ट में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ट्रैवल के लिए डेस्टिनेशन भी ऐसे ही चूज कर सकते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार चले गए। कई लोग जो है वो ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने चले गए कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हम यही 2026 में ही पूरे करेंगे। तो इस तरीके की ट्रैवल भी अपने लिए प्लान कर सकते हैं। इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेने की ज़रूरत होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करने, जिससे सिर्फ एकदम से क्विक कोई डिसीजन ना ले। इसके साथ में अक्टूबर के बाद में फिर भी इनके लिए टाइम ठीक होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, ले सकते हैं, तब तक थोड़ा सा सोच समझ कर करें। बजट फिक्स करके रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इनकी तरफ से होता है, खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता है। ये अपने मन पर कंट्रोल कर ले, खर्चों पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। ये इनके लिए एक तरीके की सीख है। ये ब्रेव रहेंगे, ये खर्चे पे अगर कंट्रोल कर लिया तो अच्छे से वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो मैम अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना है तो अक्टूबर के बाद। फैमिली लाइफ को थोड़ा बैलेंस करके रखें, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली वालों को साथ में लेकर जाइए क्योंकि इनके इंडिपेंडेंट नेचर के कारण इनके डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होंगे। अच्छा मैम, अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैसा रहने वाला है ये साल उनके लिए? बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स की। पहले इनका प्लैनेट देख लेते हैं। सैटर्न जो है फर्स्ट और सेकंड लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठा है। जुपिटर जो है 12th और थर्ड लॉर्ड होकर 6th हाउस में है। राहु सेकंड हाउस में है, केतु 8th हाउस में है। केतु 8th हाउस में है मतलब ऑकल्ट की तरफ अगेन इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये लोग जो है ना मेंटल प्रेशर के साथ में साल की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, बेवजह का स्ट्रेस ले लेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, ओवरथिंक करेंगे। इसी के साथ ये साल की शुरुआत करेंगे, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी के साथ साल को एंड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिफोर सैक्रिफाइस, इस पे बिलीव करते आए हैं और करेंगे भी। अच्छा, इसके साथ में कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स का भी एक नेचर होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर इन्हें आपने बोला कि कोई काम नहीं करना है, आप आराम करते रहो, तो ये उस आराम के जोन से बाहर ही नहीं आएंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा पुश करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। लेथार्जिक नेचर जो रहेगा इनका, मतलब प्लेनेट के कारण भी ये लेथार्जिकनेस फील करेंगे, इससे ओवरकम करना है। तो इनको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। इनके इस साल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स, इनके खर्चों का टाइम है, खर्च होगा, बिल्कुल होगा। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, खर्चे बहुत कराएगा। इसके लिए एक सिंपल सा हैक बताती हूँ, कोई एक गजेट खरीद लीजिए खर्चे बच जाएंगे। कोई भी एक गजेट खरीद लीजिए, इन्वेस्ट ऑन गजेट, खर्चे बच जाएंगे। क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है, व्यय तो कराएगा। दोस्तों, अगर आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है तो जैसा मैम ने बोला, इस हैक को जरूर फॉलो करिए एंड आई एम श्योर आपके खर्चे पर आप कंट्रोल कर पाएंगे गैजेट जरूर खरीदिए। मैम, अब कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की। एक्वेरियस के किस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस देखे जा रहे हैं? क्या कुछ 2026 में उनकी लाइफ में आने वाला है? चलिए पहले कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस असेंडेंट के लिए हम प्लैनेट्स देख लेते हैं कि कहाँ पर पोजीशन है इस वक्त इनकी। सैटर्न जो है वो फर्स्ट और 12th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में है। जुपिटर जो है सेकंड और 11th लॉर्ड होकर इनका 5th हाउस में है। राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है। राहु फर्स्ट हाउस में है। इल्यूजन, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग से बचना है। तो इनको भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल आने वाली है। इनके साथ में ना एक प्रॉब्लम होगी कि ये बहुत जल्दी से जेब से पैसे नहीं निकालेंगे। अच्छा, मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड है ना जो एक्वेरियस असेंडेंट है, उनसे ये उम्मीद मत करिएगा कि कोई ऐसी कैजुअल पार्टी ये दे दे, नहीं देगा। निकलवाने पड़ेगा नहीं देगा, ये पैसे नहीं निकालते, निकालेंगे भी नहीं। ये इनके साथ में एक ट्रेड मान लीजिए या आगे होगा भी। अच्छा, इनके लिए
स्पाउस के साथ में, मतलब स्पाउस हटा दीजिए, पार्टनर के साथ में थोड़ी सी टेंशन होते हुए दिखती है। राहु केतु की पोजीशन भी अगर आप देखें तो स्पाउस के साथ में, पार्टनर के साथ में, अगर जब मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ माधवी जी, तो यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस भी आ जाता है। अच्छा। बिजनेस पार्टनर हो गया, क्लाइंट के साथ में आपका रिलेशन हो गया, अगर आप बिजनेस है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इसमें थोड़ी सी टेंशन आप देख सकते हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। मनी गेन ऑल्दो ये करेंगे इस साल। तो मैम ये जो इनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग आपने बोला, और रिलेशंस को लेकर के आपने बोला, देन स्पेंडिंग को लेकर के आपने बोला, इनको लेकर के क्या ये कोई उपाय कर सकते हैं जिससे इनको लाइफ में ये अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको ये इजीली बैलेंस कर पाए? इन्हें लिखने की ज़रूरत है, जर्नलिंग करना स्टार्ट करें अपने काम के बारे में, इनको क्या करना है, उसका जो है उसका ग्राउंड वर्क क्या होगा, वो सब कुछ ये लिखें। जितना ज़्यादा जर्नल करेंगे उतना ज़्यादा ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग को एक्चुअली अपनी लाइफ से हटा पाएंगे। जो लिखें, जो भी इनको आगे अचीव करना है, जो भी इनके प्लान्स हैं, जो भी इनको ग्राउंड वर्क करना है अपने अचीवमेंट्स को लेकर, उसको लिखना है और उसके बाद इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये एक हैक है इनके लिए, ये करना स्टार्ट करें। सो मैम जर्नलिंग जो है वो इनको इंट्रोस्पेक्शन में भी हेल्प करेगा, इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करेगा और डिसीजन मेकिंग इनकी बेटर हो सकती है। यस, और अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, ये जरूर करें, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, या तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही पार्टनरशिप में इनके इश्यूज दिखते हैं इस साल, आने वाले साल में। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा नर्म हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है, थोड़ा सा सरेंडर करें। इसके साथ में एक्सपेंसेस इनके भी ज्यादा होंगे। अच्छा। लेकिन वो इनकम के साथ में कवर हो जाएंगे। तो ये मैं इनको बोलूंगी कि गेन तो होगा, बट एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर लें तो गेन दिखेगा, अदरवाइज ये ब्रेक इवन पे चलेंगे। नहीं तो मतलब अगर इनके पास में अगर पैसा आया, इन्होंने तुरंत उसको खर्च कर दिया, इनके पास में नहीं बचेगा, बट दे हैव टू कंट्रोल कर लिया तो तभी दिखेगा। यस। मैम मीन राशि पे आ जाते हैं पाइसेस के लिए ये साल किस तरह का रहने वाला है, अगर मैं बात करूँ करियर फ्रेंड्स की, फैमिली फ्रेंड्स की? चलिए, पाइसेस ये हमारे आज के इस डिस्कशन की आखिरी राशि। पाइसेस असेंडेंट की बात करते हैं, पहले प्लैनेट्स देख लेते हैं। जुपिटर जो है इनके 1st और 10th लॉर्ड होकर 4th में है। सैटर्न जो है 11th और 12th लॉर्ड होकर 1st में है। राहु 12th में है, केतु 6th में है। सैटर्न से पाइसेस वैसे ही परेशान चल रहे हैं अभी, पाइसेस असेंडेंट। ठीक है। हेल्थ, इनर वीकनेस, डेथ नहीं, डेट। हेल्थ, इनर वीकनेस, डेट, इन चीजों से थोड़ा सा बचें। तो इन्हें उधार नहीं लेना है। कोई लोन अगर इन्होंने ले रखा है तो उसको वाइंड अप करने की तरफ, मतलब अपनी EMIs के लिए थोड़ा सा ज्यादा सजग रहें। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज्यादा इनको फोकस करने की जरूरत है। इनर वीकनेस पे काम करने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन का इनके लिए भी साल है ये, क्योंकि इनका केतु बैठा है 6th हाउस में। तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, हेल्थ वाइज, थॉट प्रोसेस वाइज और इन्वेस्टमेंट वाइज। ओके, आगे बात करते हैं। ये अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उसके चक्कर में ये अपनी घर, फैमिली सब कुछ ओवरलुक करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी यहाँ पर भी इन्हें। वर्क लाइफ बैलेंस इनको चाहिए अपनी लाइफ में मेंटेन करना। नो मैटर व्हाट, पाइसेस असेंडेंट्स को जो बेचारे ये भी बहुत इमोशनल होते हैं, धोखा खाए हुए होते हैं, कोई भी आकर इन्हें धोखा देकर चला जाता है। बिट्रेयल एक तरीके से ना इनके लाइफ का पैटर्न है। इनको करियर में सक्सेस मिलने का साल है 2026। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ मैम पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, कि अगर करियर फ्रंट पे ये साल इनके लिए अच्छा होने वाला है। तो मैम करियर फ्रंट पे क्या कुछ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है? लेजीनेस बढ़ेगी इनकी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके आगे कितना अवेलेबल रहना है, कहाँ अवेलेबल रहना है, इस पर ये थोड़ा सा ध्यान दें। हर जगह अपना 100% देना ज़रूरी नहीं है। कहाँ पर कितनी आपको देने की ज़रूरत हो उतना दें और फिर वहाँ से पीछे हट जाएं। ये पाइसेस असेंडेंट जब आपके लिए कुछ करते हैं ना, या मान लीजिए आपका कोई कोवर्कर है पाइसेस असेंडेंट और वो आपको हेल्प कर रहा है, तो वो आपको इतनी हेल्प करने लग जाएगा कि वो अपनी ग्रोथ के बारे में भूल जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करिएगा। दूसरों की जय से पहले स्वयं की जय करना ज़रूर सीखें। ये लर्निंग होगी इस साल, इनको करना ही करना है। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे राशियों को हमने डिस्कस किया एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत ही एंजॉय किया है ये डिस्कशन। ऑडियंस को बहुत ही मज़ा आया है, आपने इतना कुछ शेयर किया, इतने सारे हैक्स भी बताए हमारी ऑडियंस को, और आई एम फीलिंग वेरी डिलाइटेड फॉर दिस डिस्कशन और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सच डिवाइन विजडम। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आज हमने जाना किस तरह से 12 राशियों के लिए ये साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है। क्या ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको विजिलेंट रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसी कोई प्लैनेटरी पोजिशनिंग आपकी राशि पर पड़ रही है जिसकी वजह से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो आप उसको ध्यान दीजिए, उसको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह लीजिए एंड आई एम श्योर उन हैक्स को जो मैम ने आपको बताए हैं उसको आप अपनाएंगे तो आपका ये साल बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस से भरा हुआ जाने वाला है। ज़रूरत है तो बस खुद को उस परमात्मा की एनर्जी के साथ अलाइन करने की, और जो कुछ मैम ने बताया उनको आप ज़रूर फॉलो करिए। आई एम श्योर आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बर्थ चार्ट में क्या कुछ प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। 2026 को लेकर आपने क्या रिजोल्यूशन ले रखे हैं। आज के लिए अपने सही यात्री बाधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।